गांव वाले बोले, हमें पता है कि इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उनकी बातें सुनकर भीड़ में से एक आदमी निकला। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। तो आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरा नाम ज्योति है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। कोई भी लड़का मुझे देखता तो बस देखता ही रह जाता। पर पति की मौत के बाद मैं अकेली रह गई। अभी मैं 26 साल की हूँ और मेरी जवानी अभी बाकी है। ऐसे में एक विधवा बने में मारी मारी फिर रही थी। पेट की भूख सताने लगी थी। मेरे पति के गुजरते ही उनका दोस्त आलोक मेरे पास आ गया और कहने लगा, ज्योति, अकेली रहोगी तो आग में जल्दी रहोगी। मैंने बोला, अभी तो पारस की लाश तक नहीं मिली। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। आलोक बोला, तुम मेरे दोस्त की विधवा हो। मैं तुम्हें बस सब सुख दूंगा कि तुम मुझसे एक पल भी अलग नहीं रह पाओगी। अभी 2 दिन ही हुए हैं मेरे पति को मरे हुए। मैंने उसे मना कर दिया और काम की तलाश में मारी मारी फिरती रही। हमारे गांव में तो बस खेतों में काम मिलता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि मैं शहर की लड़की हूँ। कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था तो एक दिन मैं भैया भाभी के घर चली गई। 1 महीना होते ही उन्होंने कह दिया कि गांव चली जाओ, तुमने वैसे भी हमारी नाक कटवा दी थी। जब मैं 17 साल की थी, जवानी में मैंने कदम रखा था कि मेरे पैर फिसल गए और अब भैया भाभी ने मुझे गांव भेज दिया, जहां मेरी हालत ख़राब हो गई। धीरे धीरे सारे जमा पैसे ख़त्म होने लगे। मुझे कुछ तो करना था। हमारे गांव में फैक्ट्री में सिर्फ आदमी काम करते थे, वहां पर औरतों को काम नहीं मिलता था। मेरे बच्चे की बुरी हालत देखकर मैंने आदमी के भेष में फैक्ट्री में काम करने की सोची और मेरा बेटा, जो कि अभी 4 साल का हो चुका था, उसे स्कूल में एडमिशन दिला दिया। मैंने अब आदमी बनकर वहाँ काम पर जाने लगी। मुझे कोई पहचान नहीं पाया और मैं मजदूरी करने लगी। मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे अच्छे पैसे देता था, पर वो मुझे आदमी समझकर हाथ लगाता तो मैं अंदर तक हिल जाती। पति को मरे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया था और मैं अकेली थी। मेरी ज़रूरत अधूरी थी और काम करते करते इतना थक जाती थी, यही सोचती थी कि काश कोई मेरा हाथ थाम ले। पर एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। हम अपना काम ख़त्म कर रहे थे कि तभी मालिक आ गए और उसने मुझे देखने लगे। मेरे गीले बदन को देखकर उन्हें शक हुआ कि मैं आदमी नहीं औरत हूँ। मैं डर गई और डर से कांपने लगी। मुझे लगा आज मैं बच नहीं पाऊँगी। इतने दिनों से मालिक को धोखा देकर मैं यहाँ पर काम कर रही थी। मेरा रूप देखकर यह तो समझ में आ गया कि मैं औरत हूँ, पर मेरी पहचान उन्हें मालूम न चले। मैं यही दुआ मांगने लगी कि मालिक यहाँ से चले जाएं। पर मालिक मेरी ओर देखते रह गए थे। उनके अंदर मुझे एक हवस नज़र आने लगी। बारिश में भीगते हुए मुझे देखते रहे और अचानक से मुझसे कहा, तुम कमरे में आ जाओ, तुमसे कुछ काम है। वह मुझे अपने साथ ही फैक्ट्री के सामने बने घर पर लेकर गए। मैं यही दुआ मांग रही थी कि उन्हें पता न चले, पर वह जिस तरह से मेरी ओर देख रहे थे, मुझे लगने लगा कि उन्हें सब मालूम चल चुका है। और मैं यही सोचने लगी कि अगर मेरा यह काम चला गया तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना घर कैसे चलाऊँगी। लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। उस घर के अंदर घुसते ही मालिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे कुछ कपड़े देकर कहा, तुम भीग गए हो, कपड़े बदल लो। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ चुकी थी। मैंने तो बस आदमी का भेष बनाया था। मैं सच में आदमी थोड़ी ना हूँ जो उनके सामने कपड़े बदल लूँ। इस घर में बस एक ही कमरा था, तो मैं डर डर कर देखने लगी। समय आ गया था जब मेरे जीवन में तूफान आने वाला था और पुरानी यादों में मैं खो गई। जब मैं 17 साल की थी, मोहल्ले के एक लड़के से मैं प्यार करने लगी। जब भी मौका मिलता चोरी चोरी हम दोनों एक दूसरे से मिल लेते। लेकिन एक दिन मेरे भैया ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। पारस की दुल्हन बनकर मैं शहर छोड़कर गांव आ गई और अंदर ही अंदर बहुत निराश थी। मैंने यही सोचा था कि शहर के किसी हैंडसम लड़के से मेरी शादी होगी और शादी को लेकर मैंने तरह तरह के सपने सजा रखे थे।
पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे अब अपनी ज़िंदगी गांव में बितानी थी। शहर के आराम को छोड़कर जब मैं पारस के घर आई तो गांव की औरतों ने मिलकर मेरा स्वागत किया था। मुझे कुर्सी पर बिठाकर ढेर सारे तोहफे दिए गए। एक सुंदर सा लड़का मुझे गिफ्ट देने आया तो मेरे ऊपर नज़र गड़ाए हुए था और मुझे कहने लगा, ज्योति तुम तो बहुत सुंदर हो। न जाने कौन है यह रात को गांव की एक औरत ने मुझे एक कमरे में बिठा गई। जब मैं अकेली थी तो मैं कमरे को देखने लगी। यह घर उतना भी बुरा नहीं था जितना मैं सोच कर आई थी। मुझे उतना ही मालूम था कि मेरे पति एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरा भाई अपनी बहन की शादी एक मजदूर से करवा देगा, यह सोचकर ही मुझे रोना आ रहा था। और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि पारस के परिवार में और कौन कौन है। मैंने तो ठीक से उनका चेहरा भी नहीं देखा था। मैं सोच ही रही थी तभी पारस कमरे के अंदर आ गए। मैंने पहली बार उन्हें अच्छे से देखा तो मेरे होश उड़ गए। पारस बहुत सुंदर लग रहा था। वो मेरे करीब आ गए। मैं घबराई हुई सिर झुकाए बैठी थी। वह समझ चुके थे कि मैं घबरा रही हूँ तो कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा गुजर गए हैं और मैं उनका इकलौता बेटा था। मुझे उनकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, चाहे देखने में कैसे भी हों। लेकिन हैं तो एक मजदूर ही, कितना ही कमा लेते होंगे जो मुझे खुश रख पाएंगे। मैंने उन्हें हिम्मत करके उस लड़के के बारे में पूछा जो कि आज शाम मुझे गिफ्ट देने आया था। उन्होंने कहा कि वह आलोक है, मेरा दोस्त, फैक्ट्री का मालिक है। अब मैं यही सोचने लगी, काश मेरे भैया ने उसके साथ मेरी शादी कर दी होती। पारस आलोक दोनों ही देखने में सुंदर थे, पर आलोक फैक्ट्री का मालिक और पारस एक मजदूर। मैं दिल ही दिल आलोक के बारे में सोचने लगी और उसकी कही हुई बातों के बारे में भी। तभी उन्होंने कहा, मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ रिश्ता बनाऊंगा। तो मैंने राहत की सांस ली। घर पर ज़रूरत का सारा सामान था। हम दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। मेरे पति मेरे काम में हाथ भी बटा दिया करते थे। मेरे पति फैक्ट्री में रोज़ जाते थे। मैं उनका खाना पैक कर दिया करती थी। एक दिन वह खाना ले जाना भूल गए तो घर पर एक मज़दूर आ गया। मज़दूर ने कहा, मालकिन साहब का खाना लेने आया हूँ। आज साहब खाना ले जाना भूल गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मज़दूर मुझे मालकिन और पारस को साहब क्यों कह रहा है। खाना देकर मैंने उससे पूछा तो पता चला कि मेरे पति मज़दूर नहीं बल्कि मालिक हैं और वह आलोक के साथ यह बिजनेस चलाते हैं। मुझे अपने पति से प्यार होने लगा था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे और कभी कभी वह आलोक को भी साथ घर ले आते थे। आलोक हमारे साथ खाना खाता और जब भी मुझे अकेला पाता मुझे छेड़ने की कोशिश करता। वह आलोक के दोस्त हैं तो मैं कुछ नहीं कहती थी। वो अकेले में भी घर आ जाता था। मैंने एक दो बार कहा भी उसे कि जब पारस न हो तो घर पर मत आया करो। शादी के 1 साल के अंदर मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरा एक बच्चा भी हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी, रुकी ही नहीं रही थी, लगातार कई दिनों तक चलती रही। मेरे पति आलोक के साथ काम पर निकल गए। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी तो मैं बार बार दरवाजे के पास आकर देख रही थी। काफ़ी देर होने के बाद आलोक मेरे पास आया। वो बहुत परेशान लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, क्या हो गया? तो उसने कहा, हमारे गांव का बहुत बुरा हाल है। फिर उसने एक ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कहा, हम नदी पार कर रहे थे कि तुम्हारे पति उस नदी में गिर गए और बाढ़ में बह गए। यह सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं उसी हाल में बाहर निकली और दौड़ने लगी। आलोक भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं पागलों की तरह दौड़ती जा रही थी। गांव के कुछ लोग भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। हम नदी के पास पहुंचे तो मेरे पति का नामो निशान नहीं था। यह बाढ़ मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ बहा ले गई थी। और उसके बाद ही आलोक ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया।
पर जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मुझे फैक्ट्री का हिस्सा भी नहीं दिया और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आदमी का बहिस बनाकर मैं अपनी ही फैक्ट्री में काम करने लगी, जिसके मालिक मेरे पति थे। और अभी मुझे यह डर लगने लगा कि अगर आलोक ने मुझे देख लिया तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। आज इस भींगी हुई हालत में उसने मुझे ज़रूर पहचान लिया होगा, तभी मुझे अपने सामने कपड़े बदलने को कह रहा है। पर मैं वैसे ही खड़ी रही तो आलोक मेरे पास आ गया और अपने हाथों से मेरी सर उतार दी। और जैसे ही उसने मेरे शरीर को देखा, वह समझ चुका था कि मैं आदमी नहीं, आदमी के भेष में औरत हूँ। उस हालत में उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे में मुझे हवस नज़र आने लगी। उसने कहा, तुम हो जो आदमी का भेष बनाए मेरी फैक्ट्री में काम करती थी। तुम जैसी सुंदर औरत को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे करीब आ गया। मैं डर गई और उससे बोली, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पति की लाश अब तक नहीं मिली है, शायद वह जिंदा है। मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में बोला, फिर से तुम मुझे ठुकरा रही हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया और तुम मुझे बार बार ठुकराए जा रही हो। तुम्हारा पति कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसे नदी में धकेला था। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मैंने कहा, तुमने पर क्यों? उसने कहा, मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता था और मुझे हर समय पारस की किस्मत से जलन होती थी कि उसे तुम जैसी सुंदर शहर की लड़की मिल गई। मैं तुम्हें पाने के लिए इस कदर पागल हो गया था कि तुम्हारे पति को मौका मिलते ही पानी में ढकेल दिया। यह कहकर वह मेरे ऊपर झपटा और अपने अंदर की सारी हवस निकाल ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उसे मारती रही, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया और उसके बाद वह मुझे अपने घर पर ले आया और अपने घर पर ही मुझे कैद कर दिया। और जब भी घर से बाहर निकलता तो मुझे ताला लगाकर निकलता। जब भी घर पर रहता तो मेरे साथ गलत काम करता और बार बार कहता था कि मुझे अपना लो। पर मैं अपने पति के कातिल को कैसे अपना लूं? उसने बस इतना रहम दिखाया कि मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आया था। करीब 10 दिन के बाद जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, फिर से वह मेरे साथ गलत काम कर रहा था। तभी कुछ लोग बाहर दरवाज़ा खटखटाने लगे। मुझे लगा यही मौका है निकलने का। आलोक बहुत डर गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो गांव वालों की भीड़ उसके घर में घुस गई। वह किसी को रोक नहीं पाया। गांव वालों ने मुझे वहाँ पर देख लिया। मैं उनके पैरों पर पड़ गई और रोने लगी। गांव वाले बोले, हमें पता है कि इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत रोने लगी कि तभी भीड़ में से निकलकर मेरे सामने एक आदमी खड़ा हो गया। जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरा कलेजा मानो बाहर आ गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति पारस था। लोग आलोक को मारने लगे और पीट पीट कर हदमरा कर दिया। उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पारस मुझे और अपने बेटे को लेकर घर पर आ गया। जब वह मेरे पास आया तो मैंने कहा, तुमने बहुत देर कर दी। उस कमीने ने मेरा सब बर्बाद कर दिया। आप इतने दिन कहाँ पर थे? उन्होंने कहा, आलोक ने मुझे बाढ़ वाले दिन नदी में ढकेल दिया और मैं उस नदी में बहता चला गया। किसी तरीके से सांस लेता रहा, लेकिन फिर एक पत्थर से मेरा सिर टकरा गया। मैं किसी तरीके से नदी के किनारे आ गया और एक गांव वाले ने मुझे देखकर बचा लिया था। वह लोग मेरी सेवा करने लगे, पर मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था और अब जाकर मेरी याददाश्त वापस आई है तो मैं उस गांव से वापस अपने गांव आ गया। पारस ने मुझे बचा लिया और उन्होंने मुझे अपना लिया। उसे पता चला कि आलोक ने मुझे धोखा देकर फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था और मुझे मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा था। आलोक लोगों की पिटाई से बीमार हो गया था और मर गया। उसके बाद मैंने और पारस अपने बच्चे के साथ खुशी से ज़िंदगी बिताई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना
और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही और कहानियों के लिए बनी रही हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।